हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली? फैमिली का मतलब होता है परिवार, और फैमिली होती है दो प्रकार की। कैसे? एक स्मॉल फैमिली होती है और एक होती है ज्वाइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली यू कैन से न्यूक्लियर फैमिली व्हेन यू हैव योर पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है व्हेन यू स्टे विद योर पेरेंट्स एज वेल एज योर ग्रैंड पेरेंट्स, और साथ में ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची ये सब भी हो और बना दे आपकी फैमिली को वेरी वेरी बिग, एंड दैट बिकम्स योर ज्वाइंट फैमिली। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, हाउ वन एंड द अदर फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट प्रैक्टिसेस। सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर चिल्ड्रन, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन वन गेम। यस, ये चैप्टर में है एक गेम भी छिपा हुआ जो आज आपको पता चलेगा, एंड दैट यू कैन प्ले लेटर ऑन आफ्टर द चैप्टर। एंड उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैमिली एंड व्हाई फैमिली इज इंपॉर्टेंट, व्हाई नोबडी वांट्स टू लिव अलोन, एवरीवन वांट्स टू बी विद पीपल। सो चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और करते हैं एक नए गेम की शुरुआत। ओके, Come, let us play a game together. So as I told you कि this story is based on one game. Okay? तो ये चैप्टर में पहले क्या शुरू हो रहा है? आपका एक गेम शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चे? Come, let us play a game together. आओ साथ में खेलते हैं एक गेम। You must be familiar with this game. तुम्हें इस गेम के बारे में पता ही होगा। Familiar मतलब कि आपको पहले से ही पता है इस बारे में। Okay? All the children stand in a circle. सब बच्चे खड़े हो जाओ कैसे? सर्कल में. Okay? Stand in a circle. Circle means what? Round. Okay? तो सब बच्चे खड़े हो जाओ सर्कल के फॉर्म में. Okay? Let one child stand in the center and play a tune. और एक बच्चा, ओके, एक बच्चे को कहाँ खड़ा कर दो? सेंटर में खड़ा कर दो, और क्या बजाने दो? एक ट्यून बजाने दो, एक साउंड बजाने दो। ओके, सो यहाँ पे क्या है? एक बच्चा खड़ा है और वो क्या बजाएगा? साउंड बजाएगा। और बाकी बच्चे कहाँ खड़े हैं? बाकी बच्चे ये सर्कल में खड़े हैं। ओके, सो दिस इज द गेम। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द गेम। Everyone must run in a circle as long as the music plays. सब लोग सर्कल में क्या करेंगे? रन करेंगे जब तक क्या बजेगी? ट्यून बजेगी। ओके, जब तक साउंड आएगा तब तक सब लोग क्या करेंगे? सर्कल में रन करेंगे। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 or 2 loudly. और अब गेम का एक्साइटमेंट पार्ट तो सुनो। गेम का एक्साइटमेंट पार्ट ये है कि जो बच्चा सेंटर में खड़ा होकर बजा रहा है ट्यून, वो सडनली क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। ही विल स्टॉप प्लेइंग द ट्यून और क्या करेगा? कॉल आउट अ स्मॉल नंबर्स। ओके, क्या करेगा? नंबर्स बोलने लगेगा, स्मॉल नंबर्स लाइक 5, 4, 2। ओके, लाउडली, जोर से। सो क्या किया उसने? जो बीच में बच्चा खड़ा था, ही हैज सडनली स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एंड व्हाट विल ही डू? ही विल स्टार्ट कॉलिंग आउट द नंबर्स, स्मॉल नंबर्स बट लाउडली। ओके, जोर से बोलने लगेगा। Children have to form groups according to the number called out. फिर क्या करना है बच्चों को? बच्चों को ग्रुप बनाना है अकॉर्डिंग टू द नंबर। ओके, सपोज 2 है तो 2 लोग आ गए एक ग्रुप में। 5 है तो 5 people in a group. Okay, like that. The children who cannot join any group will have to leave the game. और जो बच्चे कोई भी ग्रुप में नहीं आ पाए, उन्हें गेम पे से क्या हो जाना पड़ेगा? आउट हो जाना पड़ेगा। They will leave the game. Okay? Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. और फिर से ये गेम शुरू कर दो। खेलते जाओ तब तक जब तक सर्कल में कितने बच्चे बचेंगे? 2 बच्चे बचेंगे। तब तक आपको गेम खेलते रहना है। ओके, और सबकी बारी आती रहेगी। ईच एंड एवरीवन टर्न विल कम एंड दैट पर्सन विल कम इन सेंटर में खड़ा होना है उसको, एंड ही विल प्ले द ट्यून एंड देन ही विल सडनली स्टॉप।
और जैसे ही वो चुप हो जाएगा ही विल स्टार्ट कॉलिंग आउट द नंबर्स 2, 4, 5 और फिर बच्चों को ग्रुप बनाने हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग। और जो नहीं बना पा रहा है ग्रुप वो क्या होता जा रहा है, वो अपने गेम से आउट होता जा रहा है। और ये गेम कब तक खेलना है, जब तक लास्ट में 2 चिल्ड्रन आर नॉट लेफ्ट। ओके, तो जब 2 बच्चे आ जाए तब ये गेम हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। ओके, सो है ना ये एक्साइटिंग गेम कितना। ओके, How did you feel when you could join or group of the required number Y? अब उस गेम से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें कैसा लगा कि तुम एक ग्रुप ज्वाइन करते हो रिक्वायर्ड नंबर के, है ना। सपोज 4 नंबर वाज आस्क्ड बाय द चाइल्ड हु वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर, और आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया 4 वाला, तो कैसा लगा आपको, कैसी फीलिंग आई आपको। ओके, आई फेल्ट गुड, मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा। आई फेल्ट गुड व्हेन आई कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, जब मैं एक ग्रुप को ज्वाइन कर पाया जिसमें उस नंबर के अकॉर्डिंग मैं भी आ गया था। आई वॉज फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस ग्रुप का क्या हूँ, पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। ओके, तो जितने भी बच्चे ग्रुप में जाके अपना अपना वहां पे खड़े हो पा रहे थे, ग्रुप फॉर्म कर पा रहे थे, दे ऑल वर फीलिंग गुड। ओके, सो आंसर क्या होगा, आई फेल्ट गुड व्हेन आई कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, आई वॉज फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ओके, क्यों कैसा लग रहा है, यहाँ पर एक फैमिली जैसी फील आ रही है ना। अगर हम जिस ग्रुप के पार्ट बन जा रहे हैं तो हमें लग रहा है ओ ये तो मेरी फैमिली है, ये तो मेरी फैमिली है। और जो नहीं पार्ट बन पा रहा है उसे कैसा लग रहा होगा, उसे लोनली फील हो रहा होगा, उसे अकेलापन फील हो रहा होगा। और इसलिए हर बार हर टर्न में एवरीवन वांट्स टू बिकम इन अ ग्रुप, एवरीवन वांट्स टू बी इन अ ग्रुप, के कैसे ना कैसे करके ग्रुप में हम आ जाएं। ओके चिल्ड्रन, then how did you feel if you could not join any group? अब क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कैसा लगा तुमको कि तुम कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए और क्यों। सो आई फेल्ट बैड, अब कैसा लगा, जिसको ग्रुप में आने का मौका नहीं मिला उसको कैसा लग रहा है, आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, कि मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सका। I was feeling isolated, मुझे अकेलापन लग रहा था। Isolated मतलब क्या, सबसे अलग, सबसे जुदा। ओके, lonely, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। I felt bad when I could not join any group. I was feeling isolated. ओके, तो इस तरह की फीलिंग थी जो ग्रुप में अपना नंबर नहीं ला पा रहे थे, जो ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, तो दे वर फीलिंग बैड। और जो ग्रुप का पार्ट बन पा रहे थे दे वर फीलिंग हैप्पी। नाउ डू यू लाइक टू बी विद पीपल, क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, डू यू लाइक टू बी विद पीपल। यस, आई लाइक टू बी विद पीपल, हाँ मुझे लोगों का साथ अच्छा लगता। ओके, सो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, डू यू लाइक टू बी विद पीपल। यस, आई लाइक टू बी विद पीपल, सभी को रहना साथ अच्छा लगता है। नोबडी वांट्स टू लिव अलोन चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर, आपको किसके साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा और ज्यादा। ओके, सो आई लाइक टू बी मोर विथ माई सिस्टर, मुझे मेरी सिस्टर के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। आप सबकी भी कोई ना कोई प्रेफरेंस होगी, किसी को मदर के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को ब्रदर के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता होगा। सो उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सपोज यू लाइक टू बी विथ योर ब्रदर मोर, तो आप क्या लिखोगे, I like to be more with my brother. Okay, so you only have to change here, you only have to change the sister's name and write down any else name. Okay, so next question, how would you feel if you always had to be alone? कैसा लगेगा कि तुम्हें अगर हमेशा अकेला रहना पड़े, कैसा लगेगा। ओके, I will feel sad when I have to be alone, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि अगर मुझे अकेला रहना पड़े। ओके, nobody wants to live alone, everyone wants to be with friends, to be with people, to be with family, है ना। तो यहाँ का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, I will feel sad when I have to be alone. Okay,
all of us prefer to live with people than to live alone. ओके, सेम बात आ गई यहाँ पे कि हम सभी क्या प्रेफर करते हैं चिल्ड्रन, हम ये सभी ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग लोगों के साथ रहें रादर टू लिव अलोन, अकेले रहने की बजाय. ओके, हम सबको चाहिए कि हमारे पास कौन हो, लोग हों, और अकेला कोई नहीं रहना चाहता. We always live in groups, और हम सब कैसे रहते हैं, हम सब ग्रुप्स में रहते हैं. Let's see one such group. अब ऐसे ही ग्रुप्स के बारे में क्या करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे. गुरलीन, नागार्जुन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर. ओके, अब ऐसा ही एक ग्रुप देखना है. ग्रुप में कौन है, गुरलीन और नागार्जुन है. ओके, गुरलीन और नागार्जुन है and their children Tanya and Samar. Okay, you can see here this picture, you can see in your book also. कौन कौन है यहाँ पे, गुरलीन है और नागार्जुन है, और उनके बच्चे कौन कौन है, तान्या है और समर है. तो दिस इज वन ग्रुप. ओके, ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप. How are these people related to each other? अब क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रुप हम जान गए, कौन कौन था उसमें, गुरलीन, नागार्जुन और उनके दो बच्चे थे जिनका नाम क्या था, तान्या और समर. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो लोग हैं इस ग्रुप में, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. ओके, सो नागार्जुन एंड गुरलीन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर. नागार्जुन और गुरलीन कौन है, पेरेंट्स हैं किसके, तान्या और समर के. तान्या एंड समर आर सिस्टर एंड ब्रदर. तान्या और समर कौन है, भाई बहन है, सिस्टर एंड ब्रदर है. सो दिस इज हाउ दीज पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर चिल्ड्रन. ओके, The people in the picture you saw belong to one family. अब जो पिक्चर हमने देखी थी बुक में, दिस पिक्चर, ये क्या है, एक फैमिली को बिलोंग करती है. We often see pictures और photographs of such families. और ऐसी पिक्चर, ऐसे फोटोग्राफ्स हम फैमिलीज की देखते रहते हैं. Where do we see such a family? ऐसी फैमिली हम कहाँ देखते हैं. Are all families similar to this one? Let us read about a few families. Okay, हमने या आपने पिक्चर्स में, फोटोग्राफ्स में ऐसी फैमिलीज देखी होगी. ओके, नाउ कहाँ हम देखते हैं ऐसी फैमिलीज, फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स तो देख ली, और कहाँ देखते हैं हम ऐसी फैमिलीज. अब क्या सारी फैमिलीज सिमिलर होती हैं, क्या सारी फैमिलीज सिमिलर होती हैं, क्या आपके नेबरहुड में जो आपके जो नेबर हैं, क्या वो आपकी फैमिली से सिमिलर है, या कोई दो फैमिलीज एक दूसरे से सिमिलर होती है क्या. तो चिल्ड्रन, हमको ऐसे ही कुछ फैमिलीज के बारे में आगे क्या करना है, पढ़ना है, तभी तो पता चलेगा कि हाउ टू फैमिलीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और यही पता चल जाएगा क्या वो सिमिलर है क्या डिफरेंट है. तो अब हम जानेंगे फैमिलीज के बारे में. Okay, so this is one family story we are talking about. Sitamma lives in her ancestral house in a small city Guntur. Okay, Sitamma. Okay, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, सितम्मा दिया गया है, और वो कहाँ रहती है, अपने ancestral house में. Okay, अपने ancestor, अपने पुराने बड़ों के घर में रहती है. In a small city Guntur, बहुत छोटे शहर में जिसका नाम क्या था, गुंटूर. हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. उसकी फैमिली में एंसेस्टर हाउस था, और उस हाउस में उसके दादा दादी, चाचा एंड बुआ कहाँ रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. ओके, नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे. ओके, कौन कौन रहता था, दादा दादी, चाचा, और कौन रहता था, बुआ. ओके, ये लोग कहाँ रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में रहते थे. इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विथ हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा. ओके, और अब फर्स्ट फ्लोर में कौन रहता था, अब फर्स्ट फ्लोर में रहती थी कौन, सीतम्मा. ओके,
सितम्मा के मदर, फादर एंड कौन था, उसकी स्मॉल सिस्टर थी गीतम्मा। ओके, सो यू अंडरस्टूड द स्टोरी, कैसे कैसे लोग रहते थे। ग्राउंड फ्लोर में सितम्मा की दादा, दादी, चाचा और बुआ थे, और फर्स्ट फ्लोर में कौन था, सितम्मा की फैमिली थी, सितम्मा के मम्मी, पापा एंड हर स्मॉल सिस्टर। ओके, in the other portion live her ताऊजी and his 3 children. ओके, अब फर्स्ट फ्लोर के एक और पोर्शन था। ओके, जैसे ये मैंने आपको बताया कि दिस इज द ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। इसके अगर 2 पोर्शंस कर दें तो एक पोर्शन में तो सितम्मा, गीतम्मा और उसके मम्मा पापा थे। ओके, अब दूसरे पोर्शन में कौन था, ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। ताऊजी थे और उनके 3 बच्चे थे। ओके, ताऊजी एंड देयर 3 चिल्ड्रन। ओके, नाउ हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। ताऊजी थे, उनके 3 बच्चे थे और साथ में उनकी ताईजी भी थी, बट ताईजी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कब हो गई थी, कुछ महीने पहले। ओके, हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। कुछ महीने पहले ताईजी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। Her elder chacha and the new chachi live in one of the rooms on the terrace. Okay, अब उसके जो elder चाचा थे, okay, बड़े चाचा और उनकी न्यू चाची जो थी वो कहाँ रहती थी, वो टेरेस के एक रूम में रहती थी। ओके, अब ऊपर क्या था, एक टेरेस था। ओके, अब टेरेस में क्या था, एक रूम था। तो उस रूम में कौन थे, उसके चाचा और चाची रहते थे। समझ में आया कि सितम्मा की कितनी बड़ी फैमिली थी, और वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। ओके, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे उसकी दादा, दादी, बुआ, चाचा थे। देन उसकी फैमिली एक पोर्शन के फर्स्ट फ्लोर में थी, दूसरे पोर्शन पे ताऊजी की फैमिली थी, और टेरेस के एक रूम में उसके न्यू चाचा एंड चाची थे। ओके, सो दिस वाज व्हिच फैमिली, दिस वाज सितम्मा's फैमिली। ओके, दे आर न्यूली मैरिड। ओके, जो उसके चाचा चाची जो टेरेस के रूम में रहते थे उनकी क्या हुई थी, नई शादी हुई थी। दे वर न्यूली मैरिड। बिफोर डिनर सितम्मा's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। खाने से पहले, डिनर मतलब क्या होता है, रात का खाना। बिफोर डिनर सितम्मा's मदर सब बच्चों को क्या करती थी, पढ़ाती थी। Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. भले ही वो लोग अलग अलग फ्लोर्स में रहते थे, बट खाना पूरी फैमिली का कहाँ बनता था, एक किचन में बनता था, जो कि कहाँ था, ग्राउंड फ्लोर में था। They all make special effort to be together at dinner time. Okay, और सब लोग बहुत efforts डालते थे कि साथ में ही खाना खाएंगे रात का। ओके, सब लोग ये efforts डालते थे। efforts मतलब कोशिश करते थे कि रात का डिनर सब क्या करें, साथ करें, इकट्ठा करें। ओके, you can see here how the family people are taking the dinner together. Okay, so this is how only the Sitamma's family used to take dinner together every time. Nowadays Taoji's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. आजकल ताऊजी की जो छोटी बेटी थी वो किसके साथ सोती थी, वो सितम्मा की मम्मा के साथ सोती थी रात को। In the morning, सितम्मा helps her get ready for the school. और सुबह सितम्मा अपने ताऊजी की बेटी को क्या करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। ओके, क्योंकि वो उसकी मम्मा के साथ सोती थी। किसकी मम्मा के साथ, सितम्मा की मम्मा के साथ। और सुबह सितम्मा अपने ताऊजी की बेटी को स्कूल के लिए क्या करती थी, रेडी करती थी, ताकि वो स्कूल जा सके। Who all are there in Sitamma's family? Now this question is clear to you all that कौन था सितम्मा की फैमिली में. So we have discussed about each and every one. कौन थे? Following people are there in Sitamma's family. कौन था? सितम्मा थी, mother, father, sister, गीतम्मा, grandmother, grandfather, बुआ, ताऊजी, Taoji's 3 children, elder चाचा, younger चाचा and चाची. ओके, तो ये सब रहते थे कहाँ, गुंटूर में। किसके यहाँ, सितम्मा के एंसेस्ट्रल हाउस में।
How is the relationship between the different people in the family? Okay, family में एक दूसरे के साथ क्या relation थे? How is the relationship? कैसा relationship था? So, Tauji, father, younger chacha and elder chacha are 4 brothers. Okay, कौन कौन brothers थे? ताऊजी, फादर किसके? सितम्मा के, यंगर चाचा और कौन थे? एल्डर चाचा. वो सब क्या थे? ब्रदर्स थे. दे हैव 1 सिस्टर, और उनकी कौन थी? एक सिस्टर थी, जो कौन थी? बुआ थी. ऑल ऑफ देम आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और वो सभी कौन थे? बच्चे थे किसके? ग्रैंडफादर के और ग्रैंडमदर के, दादा और दादी के. गीतम्मा एंड सितम्मा आर 2 सिस्टर्स. गीतम्मा और सितम्मा कौन थे? एक दूसरे के सिस्टर्स थे. ताऊजी's फादर्स एल्डर ब्रदर, elder chacha is younger to father and elder to younger chacha. Okay, ताऊजी जो थे वो फादर के क्या थे? एल्डर ब्रदर थे, है ना. ताऊजी कौन होते हैं? पापा के बड़े भाई होते हैं. एंड एल्डर चाचा इज यंगर टू फादर. ओके, और जो बड़े चाचा थे वो पापा से क्या थे? छोटे थे. और एल्डर चाचा किससे बड़े थे? छोटे वाले चाचा से बड़े थे. तो अब पूरा समझ में आया सीक्वेंस? ओके, आई विल टेल यू. कौन था? ताऊजी थे जो सबसे बड़े थे. फिर कौन था? गीतम्मा के पापा थे, गीतम्मा और सितम्मा के पापा थे. फिर कौन था? उनके चाचा थे जो बड़े चाचा थे, एल्डर चाचा. एंड देन हु वाज देयर? यंगर चाचा. ओके, जो छोटे वाले चाचा थे. तो ये सब पूरा यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. आप भी सोचो आपकी फैमिली में ऐसा कोई रिलेशनशिप्स है और समझने की कोशिश करो कौन किसका बड़ा भाई है, कौन किसकी छोटी बहन है. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. In the last 1 year, what are the changes that happened in the family? Now the question is, पिछले 1 साल में फैमिली में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए? Following changes happened in the family last year. Okay, अब क्या क्या हुए थे पढ़ते हैं. ताईजी died, है ना. We studied in the story. ताईजी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. एल्डर चाचा वॉज मैरिड. ओके, एल्डर चाचा क्या थे? उनकी शादी हो गई थी. ओके, तभी तो न्यू चाची आ गई थी. सो ये हुए थे चेंजेस. ताईजी डाइड एंड एल्डर चाचा वॉज मैरिड. तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई. अब सितम्मा गितम्मा की फैमिली के बारे में जान के अब हम किसकी स्टोरी जानने वाले हैं? तारा के बारे में. ओके, सो तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई. चेन्नई में तारा किसके साथ रहती थी? अपने अम्मा और नाना के साथ. हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. उसकी जो अम्मा मीनाक्षी थी वो क्या नहीं थी? उनकी शादी नहीं हुई थी. हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. शी हैज अडॉप्टेड तारा. उन्होंने तारा को क्या किया था? अडॉप्ट किया था. व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्ट? एडॉप्शन का मतलब होता है जब आप गोद लेते हो. ओके, जब आप किसी बेबी को क्या करते हो? आप अडॉप्ट कर लेते हो. आप ये प्रॉमिस करते हो कि आप उसकी देखभाल करोगे, आप उसका टेक केयर करोगे. तो सिमिलरली इन दिस स्टोरी जो मीनाक्षी थी, तारा किनके साथ रहती थी? अपने अम्मा और नाना के साथ. तो अम्मा क्या थी? अम्मा का नाम था मीनाक्षी, और मीनाक्षी की शादी नहीं हुई थी. उन्होंने तारा को क्या किया था? अडॉप्ट किया था. मीनाक्षी goes to the office in the morning and returns in the evening. मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को वापस आती थी. When Tara returns from school, her nana takes care of her. और जब तारा स्कूल से वापस आती थी, then who used to take care of her? Her nana used to take care of her. Okay? So this was the story about Tara. He is the one who feeds her. नाना ही थे जो उसको क्या करते थे? खाना खिलाते थे. Helps her to do homework. उसका होमवर्क करने में हेल्प करते थे. Also plays with her. और उसके साथ खेलते भी थे. During vacations. During vacations का मतलब छुट्टियों में. The 3 of them go to far off places and enjoy themselves. तीनों कौन कौन? आपकी तारा, मीनाक्षी, उसकी अम्मा और नाना, तीनों वकेशंस पे जाते थे, छुट्टियों पे जाते थे. ओके, और उसमें से क्या होता था? The 3 of them go to far off places. दूर जाते थे और खूब इंजॉय करते थे. Enjoy themselves. Okay, then
At times, Tara's मौसी, मौसा and their children also come to their house. और कभी-कभी तारा के मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी कहाँ आते थे? तारा के घर पे आते थे. At such times, they played together for long hours and also chit chat. और उस समय जब उसके मौसी मौसा के बच्चे भी आ जाते थे तब वो साथ में खूब खेलते थे. कितना? लॉन्ग आवर्स, घंटों घंटों. एंड ऑल्सो चिट चैट, और खूब बातें करते थे, खूब सारी बातें करते थे. चिट चैट मतलब क्या? खूब बातें करना. ओके, नाउ हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ? नाउ वी लर्नड अबाउट तारा. अब क्वेश्चन है, तारा का ख्याल कौन रखता था और कैसे? ताराज नाना टेक्स केयर ऑफ हर. तारा के नाना उसकी ख्याल रखते थे. ही गिव्स हर टू ईट, वो उसको खाना देते थे. हेल्प्स हर इन डूइंग होमवर्क, उसकी होमवर्क कराने में हेल्प करते थे. एंड प्लेज विथ हर, और उसके साथ खेलते थे चिल्ड्रन. ओके, सो ये था अपना तारा के बारे में, और हमने पढ़ा यहाँ इस चैप्टर में डिफरेंट फैमिलीज के बारे में. ओके, हमें पता चला कि एक फैमिली किसकी थी? सीतम्मा की और गीतम्मा की. ओके, जो बहुत बड़ी थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली. बट एक फैमिली जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, वो थी तारा की फैमिली, जो कि छोटी सी फैमिली थी. उसमें कौन कौन थे? तारा, उसकी अम्मा और उसके नाना. ओके, तो ये हम फैमिलीज के बारे में जाने. अब हम और भी फैमिलीज के बारे में जानेंगे, बट अगले वीडियो में. ओके चिल्ड्रन. हाँ, और एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सुन लो ध्यान से, कि अगर आपको बहुत सारे वीडियोस में किसी एक टीचर का वीडियो देखने का मन करता हो या पढ़ना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? गो टू गूगल क्रोम एंड राइट डाउन www.magnetbrains.com. उसके बाद आपकी ये साइट खुल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे लिखा रहेगा चिल्ड्रन एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपके सारे क्लासेस यहाँ रहेंगे. अब आप क्लास 3 में हो तो यू विल क्लिक क्लास 3. जैसे ही आप क्लास 3 खोलोगे आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसका वॉच नाउ बटन दबा देना. सपोज आपको ईवीएस पढ़ना है तो आप क्या दबाओगे? वॉच नाउ. वॉच नाउ दबाते ही आपकी पूरा सिलेबस खुल जाएगा यहाँ पे, चैप्टर वाइज वीडियोस. अब आपको समरी पढ़नी है, वर्कशीट पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, आप कुछ भी दबाओ और आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा स्टार्ट. ओके, सो ये था हमारा पार्ट 1 टॉपिक, किसका? आपके डिफरेंट फैमिलीज के बारे में. ओके, अब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 और करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन.